दोस्तों, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस पार्ट 3 में हम शॉपक्लूज सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सीखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है storeManager.shopclues.com। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रजिस्टर पेज खुल चुका है। हमें लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर के थ्रू जाना है। पहले रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों, आप कोशिश ये करना ईमेल आईडी यूनिक हो, सॉरी, जो आपका स्टोर का नाम है उसी नाम से ईमेल आईडी हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम उसी तरह मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन आगे प्रोसेस करते हैं। मोबाइल नंबर से OTP आई होगी, देन हमें पासवर्ड क्रिएट करना है। री एंटर द पासवर्ड, देन सेट पासवर्ड। दोस्तों, आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर या सिस्टम में सेव कर लेना, क्योंकि आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार सारी डिटेल जो है एंटर करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप उसे सेव कर लेना। हम चलते हैं अपने स्टोर का नाम डालना इसमें, जो कि यूनिक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अग्रवाल एजेंसीज, सॉरी, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे। आप स्टोर का नेम सावधानी से चूज करना, क्योंकि बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और स्टोर का नाम और आपके रजिस्टर्ड फॉर्म का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग हो सकते हैं। सॉरी, ये भी नहीं ले रहा। दूसरी कंपनी है BMR इंटरप्राइजेज। ये भी नहीं ले रहा। BMR क्रिएशन, इसमें भी नहीं है। उसके बाद हम क्या करना है, पिन कोड चूज करना है जहाँ से आप अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं। आप यहाँ पे वो पिन कोड डालेंगे जिस पे आपका कंपनी नेम रजिस्टर्ड हो। देन GST अगर है तो आप फिल कर दें, नहीं है तो पैन कार्ड पे चलेंगे। हम यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल डालते हैं। आपको पैन कार्ड की कॉपी भी यहाँ अपलोड करनी है, तो आप अपना पैन कार्ड का कॉपी तैयार रखेंगे। वो इमेज में हो सकता है या PDF में भी हो सकता है। पैन कार्ड पे जो नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेड नेम आपका वो नाम होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड बिजनेस नेम होंगे। जो जिस नाम से आप GST लेंगे वो नाम यहाँ पे आएगा। देने हम अब फिनिश करते हैं। कंग्रेचुलेसन, अब आपका स्टोर क्या है, जनरेट हो चुका है। आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल चुके हैं।
अब आगे हमारा काम क्या है, धीरे धीरे से डॉक्यूमेंट को अपलोड करते जाएं, या सारी डिटेल जो भी एड्रेस है कुछ भी। यहाँ पैन कार्ड का डिटेल आपको बताया जा रहा है। अगर 20 लाख से टर्नओवर कम है तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, जीएसटी के बारे में बताया गया था कि अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, insasta.com स्टोर का नाम है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए चूज़ करते समय सावधानी बरतें। स्टोर डिटेल्स, आप क्या प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, लोगो आप डाल सकते हैं। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में वो नाम होंगे जिससे शॉपक्लूज़ आपसे कांटेक्ट कर पाए। चाहे तो अपना नाम दे सकते हैं या एम्प्लॉय का नाम दे सकते हैं, लेकिन नंबर वही, नाम और नंबर वही दो जो रेगुलर ऑन रहे। एडिट पैनल के थ्रू इससे जाना होगा। एडिट पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको OTP की ज़रूरत होगी। अभी फ़िलहाल मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट पैनल पे चलते हैं। बिजनेस डिटेल, बिजनेस डिटेल तो हो चुका है। हाँ, जैसे यहाँ पैन कार्ड पहले हम डाल चुके हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर चुके हैं। जीएसटी है तो एस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म, इस फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो इस फॉर्म को फिल करके अपलोड करने होंगे। देन है अपलोड डिजिटल सिग्नेचर, तब तो डाउनलोड हो रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो गया। सब नॉन जीएसटी एग्रीमेंट, अगर आपको जीएसटी नहीं है तो ये वाली पेज आपको अपलोड करने होंगे। फिल करने के बाद सबसे पहले डेट फिल करना आपको, आप इसको पढ़ लें। एंड देन लास्ट में क्या है, नेम एंड सिग्नेचर, नाम और सिग्नेचर अब डालें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, शॉपक्लूज़ पैनल पे, आगे का प्रोसेस देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, आप एक प्लेन पेज पे साइन कर लें और इसको आप यहाँ पे अपलोड करें। रजिस्टर्ड एड्रेस, ये आपका वो एड्रेस होगा जो जीएसटी पे मेंशन है, या आप जिस एड्रेस को रजिस्टर करना चाहते हैं अपने फर्म के नाम से, आप वो एड्रेस यहाँ डालेंगे। सिटी, ये ऑलरेडी पहले से भरा फील्ड है सब। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वर्किंग आवर है जो जिसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, 10 to 7। सोल प्रोप्राइटर, अभी हम पैन कार्ड पे कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर ही आएगा। एंड देन अपलोड करने को कह रहा है, सॉरी नहीं कर पाया था। हमें वो डिक्लेरेशन लेटर अपलोड करने हैं। मैं फ़िलहाल कुछ भी कर रहा हूँ क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगेगा। सेव बिजनेस डिटेल, अब हमारी ये डिटेल सेव हो गई है। अब हम बैंक इन्फो पे चलेंगे। अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट होल्डर्स का नाम डालना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, एंड लास्ट में सिटीज़। पिकअप एड्रेस, पिकअप एड्रेस आप वहाँ का एड्रेस जहाँ से आप प्रोडक्ट को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप जहाँ पे भी प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे वो वाला एड्रेस यहाँ डालना है। रजिस्टर्ड एड्रेस और पिकअप एड्रेस से कोई रिलेशन नहीं है, आप चाहे तो दोनों को सेम रख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं। बस ध्यान में रखना है जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड जो पेज जो किसी भी रजिस्ट्रेशन पेज पे मेंशन है वो रजिस्टर बिजनेस डिटेल में दें, और पिकअप एड्रेस के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना होगा आपको।
पिकअप एड्रेस भी ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर इन्फो, ओके। डैशबोर्ड, अब चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे देखिए स्टोर स्टेटस पे रिक्वेस्ट अप्रूवल आ रही है। अब आपके स्टोर की अप्रूवल शॉपक्लूज को जा चुकी है। इसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है। अगर नहीं हो पाए तो आप उनको मेल कर सकते हैं। मर्चेंट सपोर्ट आगे जो दिख रहा है वहाँ से आप मेल कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं तो माई एडिट पैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं उसको। ऑर्डर पेज है, पेमेंट पेज है, कैटलॉग पेज है। अब 1 बाय 1 करके इन सारे पेजों को डिटेल में जानेंगे।